हेलो एवरीवन, यश हियर। चलिए बात कर लेते हैं मंडे के मार्केट के बारे में। देखो, मार्केट में चीजें ओवर स्ट्रेच्ड है। ठीक है, मार्केट अपने मैसिव रेजिस्टेंस पे है। हर जगह से मार्केट आपका मैसिव रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है। चाहे ईएमए के हिसाब से देख लो, चाहे ट्रेंड लाइन के हिसाब से देख लो, चाहे वीकली या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख लो, मार्केट एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, चीजें ओवर स्ट्रेच्ड हैं। ठीक है, इस अप्रैल में काफी ज्यादा छुट्टियां आई है और छुट्टियों के कारण ही मार्केट में हरकतें हो रही है। इवेंचुअली ये मार्केट डाउन का ही कैंडिडेट है। देखो वॉल्यूम का आप देखो, इस वीक जो पिछले वीक का वॉल्यूम था वो अच्छा था। ठीक है, एज कंपेयर टू उसके पहले वाले वीक से। ठीक है, इस वीक का जो वॉल्यूम है बिल्कुल उसका भी उसका आधा है। ठीक है, ये वाला जो है तो वॉल्यूम घट रहा है, यानी कि यहाँ पे बड़ा जो स्मार्ट स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे खरीद नहीं रहा है, वो यहाँ पे अपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। उसके पहले एक बात क्लियर कर दूं कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरे कहने से बाय सेल करते हैं तो इसके लॉस और प्रॉफिट के जवाबदार आप रहेंगे, मैं या मेरा चैनल नहीं रहेगा। बात करते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए। क्या ऐसे रीजंस हैं? पहला रीजन अगर मैं बताऊं, देखो ये है 20 ईएमए, ये रेड कलर की लाइन 20 ईएमए, इसके ऊपर क्लोज जरूर कर दिया है बट पूरा ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो प्रीवियस टाइम में जब भी हम इसके पास आते हैं हम गिर जाते हैं, हम नए लो लगाते हैं। ठीक है, जब भी आते हैं हम गिर जाते हैं। इस बार भी वही कुछ होने वाला है। उसमें स्टिल मार्केट एक आपको सिर्फ ऊपर डाउन ट्रेंड में एक बाउंस देता है, जो कि ये बाउंस अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस के अंदर ही आप बंद हो। ठीक है, आप रेजिस्टेंस के अंदर ही बंद हो रहे हो, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, आप स्टिल रेजिस्टेंस के अंदर हो। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो आप रेजिस्टेंस पे हो। ठीक, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप रेजिस्टेंस पे हो। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या चीजें खराब है वो मैं आपको डिस्कस करके समझाता हूँ इस पे। देखो, अगर हम यहाँ से जब जब ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला है। उसके पहले जब हम यहाँ से नीचे आना चाह रहे थे तो बहुत बड़ा सपोर्ट था ये एरिया। ठीक है, अब उसी तरह रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरी बात कि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। देखो, इस जगह पे रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ इस एरिया में रेजिस्टेंस है, और आज यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस वाले एरिया है, ये ट्रेंड लाइन हमें बताती है कि भाई मैं कितनी मजबूत हूँ, आप मेरे से मत उलझो, यहाँ पे आके कॉल मत खरीदो। ठीक है, एक तरह से ये ट्रेंड लाइन आपको ये समझाना चाह रही है। आज हमें वास्तव में जाते जाते सेलिंग प्रेशर भी मार्केट में एंड ऑफ द डे में देखने को मिला। ये देखो यहाँ पे जो टेल बनी है ना, इस एरिया में हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। ठीक है, तो मुझे जो समझ आता है कि भैया आप इतना सीधा चढ़े हो, अगर आप बॉटम से देखोगे, सीधा चढ़े हो है ना, आप यहाँ से 2600 पॉइंट फ्रॉम बॉटम से देखोगे एकदम, और अगर पिछले स्विंग हाई के पास से देखोगे तो आप लगभग 2100 पॉइंट चढ़ चुके हो। ठीक है, तो इतना आप सीधा चढ़ चुके हो तो आप एक रिट्रेसमेंट एटलीस्ट 50% का रिट्रेसमेंट तो आपको देना चाहिए। ठीक है, 50% का रिट्रेसमेंट जो पेंडिंग है वो आपको देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं, फिबोनाची के हिसाब से भी आपको एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है। देखिए यहाँ पे आप ओवरऑल ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड है हमारा, उसको अगर आप देखोगे तो फिबोनाची पे भी यही चीजें साफ दिखती कि 78% का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ये जो लेवल है 78.6% का ये जो लेवल है, यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक का। ये जो गैप बची हुई है ना 40,100 तक मार्केट को एक बार ड्रिफ्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर वो चाहता है तो रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है, अदरवाइज इसको यहाँ से नीचे का ट्रेंड वापस नए लो लगाने के लिए कंटिन्यू करना है। ठीक है, वॉल्यूम खत्म होता जा रहा है और मार्केट यहाँ से आपको नीचे जाने की तैयारी करते हुए दिख सकता है मंडे के दिन। ठीक है, तो मैंने फिबोनाची के हिसाब से भी बताया, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं फिबोनाची को लगाऊं तो उसमें भी यही सब चीजें हमें क्लियरली दिखती हैं कि इस पूरे ट्रेंड का हमने 50% टच कर दिया है। अब हम चाहें तो ये एक सही जगह होती, 50% यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं तो वापस एटलीस्ट हमें नीचे के रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके बैंक निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी में मैं इंट्राडे के बेसिस पे अगर कुछ बातें आपको समझाना चाहूँ तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फिबोनाची अगर मैं यहाँ से वापस रिमूव कर देता हूँ इसको 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब देखो ओवरऑल ट्रेंड में आपको कोई एक ट्रेंड में फॉलो अप मिलता है। ठीक है, बट फॉलो अप जैसी कोई इसमें चीज नहीं है, आपको बहुत ही गंदी तेजी देखने को मिल रही होगी। और ये जो ट्रेंड लाइन पे टिक के काम कर रहा है ना,
ये ट्रेंड लाइन अब ज्यादा सस्टेन नहीं करेगी, मतलब ये ट्रेंड लाइन का पहले भी एक बार ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से वापस मान लूं कि यार ये नया ट्रेंड शुरू कर दिया इसने, यहाँ से चलेगी, तो ओवरऑल तो ये एक बहुत बड़े पैरेलल चैनल में, बहुत बड़े चैनल के अंदर चल रही है ये पैरेलल चैनल में। ठीक है, ये चैनल मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो चैनल की डेप्थ, ये देखो इस चैनल के अंदर ही ये काम काज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चैनल से गिरती भी है तो चैनल का हाफ जो आ रहा है वो इस एरिया में आ रहा है, मतलब इस जगह तक तो मार्केट यूं भी 40 500 600 तक आना चाहिए, और जो ये गैप पेंडिंग है वहां तक भी ये मार्केट आपको आती हुई दिखना चाहिए। ठीक है, तो चैनल के हिसाब से भी हमें ये पता है कि भैया आप चैनल के एकदम टॉप पे रिजेक्शन ले रहे हो। अगर आप यहाँ से ठीक से देख पा रहे हो तो चैनल के पास में ही ये एकदम टॉप पे एकदम रिजेक्शन वाली कैंडल्स बनी है, ये देखो अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो। ठीक है, तो ये चीजें तो हमें क्लियर है कि भैया यहाँ से सिर्फ हमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाय की नहीं। हमारे टारगेट इस चैनल के लो तक के भी हो सकते हैं, चैनल के मिड तक के तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये गैप एटलीस्ट पेंडिंग है, ये भराना चाहिए। इसके बाद अगर नीचे चाहता है तो 40,000 ये लेवल हमें वापस स्क्रीन पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये सभी लेवल्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिलने की काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, और इंडिया विक्स काफी नीचे है, तो ये भी एक मेन कारण है कि मार्केट अब और ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, अब मार्केट में गिरावट की जरूरत कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाली है, मतलब मार्केट यहाँ से आपको एक बार को गिरने को दिख सकता है। तो मैं यहाँ पे बाइंग की बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा, मेरे को पूरा क्लियर है कि भैया मुझे क्या करना है, तो मैं सिर्फ सेलिंग साइड में ही सोचूंगा। निफ्टी की मैं बात करूं तो देखो निफ्टी भी पूरा पूरा साफ साफ बता रहा है हमें कि यार मेरे में दम नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। निफ्टी का पहले वीकली टाइम फ्रेम खोलता हूँ, ईएमए लगाता हूँ। निफ्टी को देखो, निफ्टी कितने तरीके से बता रहा है बिना वॉल्यूम के। एक तो हाँ, ये कैंडल बिना वॉल्यूम की है, इधर आप देखोगे वीकली इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे आप देखोगे तो बिना वॉल्यूम का है मार्केट। ठीक है, पिछले वीक से भी इस वीक कम में है ना। दूसरी बात क्या कि आप 20 ईएमए पे खड़े हो वीकली टाइम फ्रेम पे, और जब जब यहाँ पे आते हो ना मुंह तोड़ जवाब आपको मिलता है और आप हमेशा नीचे को जाते हो। अगर अब ये फॉर्मेशन यहाँ से कंप्लीट होती है तो एक बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन रहेगा, और आपका जो निफ्टी है वो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा 15,800 के आसपास। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, मजाक की कोई बात नहीं, बस टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है तो उसको उस हिसाब से समय जरूर लेगा वो। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है जिसके चांसेस काफी हाई है, तो ये एक बहुत बड़े हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ आपका मार्केट जा रहा है निफ्टी। अब सोच लो निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर की तैयारी कर रहा है, तो कितना नीचे वो आ सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपका निफ्टी 200 ईएमए के ऊपर जरूर क्लोज हो गया है। ठीक है, बट वॉल्यूम मिसिंग है, हर चीज में वॉल्यूम मिसिंग है, और बिना रिट्रेसमेंट के ये इतना सीधे घोड़े जैसा चढ़ जाए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंग है। ठीक है, अगर मैं पिछले स्विंग हाई से बताऊं आपको तो ये बहुत सही एरिया है। देखो 50% के थोड़ा सा ऊपर 61% के वहां से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, ये फिबोनाची का लेवल है, यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है। अब ये वापस चाहे तो नीचे आ सकता है एटलीस्ट इस ईएमए तक, जो कि 17,300 के आसपास लेवल निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ तक की गिरावट तो मुझे ऐसे भी दिखती है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूँ मैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे 20 ईएमए का रिजेक्शन है, तो एक बार इसको वापस नीचे 17,300 के अराउंड कहीं पे आना चाहिए। इस लेवल के आसपास कहीं पे ये मार्केट को वापस लाएगा। ठीक है, तो चांसेस क्या है कि भैया मार्केट हमें नीचे जाता हुआ दिखना चाहिए। यहाँ पे आप खरीद के मेरे को नहीं लगता अब और पैसा आप कॉल साइड बना पाओगे, वैसे भी बहुत कम लोगों का कॉल साइड पैसा कल कल तो थोड़ा फिर भी बन गया होगा, लेकिन अभी इस बीच में ज्यादा कॉल साइड पैसा नहीं बनते हुए दिखा है। ठीक है, तो मेरा कॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो चाहिए कि ये इस तरह की रेड कैंडल आए। जो पॉज कैंडल बन गई है, अब रेड कैंडल्स की शुरुआत होगी, और रेड कैंडल का बहुत बढ़िया और शानदार हिसाब रहता है कि वो जब बनती है ना तो एक दो दिन में ही मार्केट में जितनी चढ़ाई होती है 10 दिन की, वो 2 दिन में खा लेती है इस तरह से। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इन रेड कैंडल्स को लेके है, तो मैं बिल्कुल सेलिंग साइड बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल सेलिंग साइड बैठा हुआ हूँ। और आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बाय सेल करें मेरे कहने से, लेकिन जो मुझे लगता है निफ्टी 17,300, 300 से 400, बैंक निफ्टी आपको देगा 40,500 फर्स्ट टारगेट, सेकंड 40,100, और तीसरा टारगेट रहेगा 39,800। ये टारगेट्स आपको अपकमिंग डेज यानी कि मंडे टू वेडनेसडे तक में ये सारे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा क्लियर व्यू है, मैं अपनी जगह क्लियर हूँ। एफ आईज डी आईज यहाँ पे नहीं खरीद रहे हैं। अगर कोई और स्मार्ट मनी या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मार्केट को मैनिपुलेट करके और ऊपर ले जाना चाहे और फिर ट्रैप करना चाहे तो वो बेशक कर सकता है, बट मैं इस तेजी में नहीं हूँ। मेरे को जितनी ऊपर तेजी मिलेगी उतनी क्वांटिटी ऐड करूंगा, उतने जोर से शॉर्ट मारूंगा, और उतना बड़ा पैसा मैं मार्केट से उठाने का दम रखता हूँ।
तो मैं ओवरऑल शॉर्ट में बैठा हुआ हूँ, यही मेरा क्लियर व्यू है ना। यस ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम है, आपकी मर्जी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो बिल्कुल ना करें, आपसे यही अनुरोध करूंगा। ठीक है, ये यस ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं सभी जरूरी अपडेट्स आपको फ्री में देता हूँ, हर एक चीजें समझाता हूँ। तो इवेंचुअली जो मुझे मेरी समझ कहती है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। एसजीएक्स आपका इस समय प्लस में, ये भी मैं आपको बता दूं, एसजीएक्स 70 पॉइंट के आसपास प्लस में है अभी, सॉरी 50, हाँ अब 44 पॉइंट रह गया है, मुझे लग रहा था कि 70 पॉइंट के आसपास प्लस में। ठीक है, तो एसजीएक्स को अगर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं तो एसजीएक्स अभी देखो बिना वॉल्यूम के ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी अपने वीकली टाइम फ्रेम पे आज 20 EMA के आसपास आ गया है। ठीक है, तो इसमें भी चांसेस अब यहाँ से गिरावट के ही बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तेजी, इसको एसजीएक्स को देख के अगर आप सोच रहे हो कि तेजी होगी तो बिल्कुल आप गलत हो भाई साहब, ये इसकी मैसिव ट्रेंड लाइन के अराउंड कहीं खड़ा है। ठीक है, तो सारी चीजें एक ही इंडिकेट करती है कि मार्केट में एक फॉल पेंडिंग है, इतना आप दौड़ लगा के नहीं चढ़ सकते, अगर आप चढ़े हैं तो आपको गिरना बेशक पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव, शॉर्ट टर्म बाउंसेस आएंगे, शॉर्ट कवरिंग आएंगी, बट वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर आपको एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो। ठीक है, तो मेरा व्यू बिल्कुल सेलिंग के साइड है, मेरे को एक बार मार्केट वापस 17,400 300 ये लेवल दिखा दे, बैंक निफ्टी मेरे को 39,800 40 100 ये दिखा दे, उसके बाद मैं अपने सोचूंगा कि आगे क्या करना है, बट जब तक मेरा व्यू डाउन का है और डाउन का ही रहेगा, और ऊपर जाता है मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, बाय की नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी मर्जी, हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो आपकी मर्जी, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो आपकी मर्जी, मैं आपसे कोई अनुरोध नहीं करूंगा कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।